असम के बोराई हिल्स की शांत वादियों में बसा है एक छोटा सा गांव जतिंगा। करीब 2000 की आबादी वाला यह गांव, जहां खासी पनार और असमिया जनजातियां रहती हैं, अपनी हरियाली और सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि हर साल लौट आने वाले एक भयावह रहस्य के लिए भी जाना जाता है। सितंबर से नवंबर के बीच, जब अमावस्या की रातें पहाड़ों को घने कोहरे में ढक लेती हैं, सैकड़ों पक्षी यहाँ उतरते हैं, पर घोंसला बनाने नहीं, मरने के लिए। स्थानीय लोग इसे पक्षियों की मौत की घाटी कहते हैं। शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे के बीच प्रवासी और स्थानीय सभी पक्षी जैसे पागल हो जाते हैं। वे अचानक नीचे गिरते हैं, खिड़कियों, बिजली के खंभों और बांस की झोपड़ियों से टकरा जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। उनकी नन्ही लाशें कांच, दीवारों और पेड़ों से टकराकर कीचड़ भरी सड़कों पर गिर जाती हैं। सदियों से गांव वालों का मानना था कि ये पक्षी नहीं, बल्कि अशुभ आत्माएं हैं, जो विनाश का संदेश लेकर आती हैं। कुछ बुजुर्ग तो यह भी कहते हैं कि कई साल पहले यहाँ काला जादू किया जाता था, जिसकी नकारात्मक तरंगे आज भी आसमान में भटकती हैं और मासूम पक्षियों को मौत की ओर खींच लेती हैं। वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की। कुछ कहते हैं कि गांव की तेज रोशनी घने कोहरे को चीरती है, जिससे पहले से ही तेज हवा, बारिश और चुंबकीय हलचलों से भ्रमित पक्षी रास्ता खो बैठते हैं। कुछ मानते हैं कि यहाँ की पहाड़ियों में कोई अद्भुत चुंबकीय शक्ति है, जो उनके नैसर्गिक दिशाबोध को बिगाड़ देती है। पर फिर ये घटना सिर्फ जतिंगा में ही क्यों होती है? 1890 के दशक में, जब जेमे नागा लोग यहाँ बसे थे, उनकी अलाव की आग ने भी पक्षियों को मौत की ओर खींचा। डर के मारे उन्होंने गांव छोड़ दिया, यह सोचकर कि आसमान से कोई दुष्ट आत्मा उतरी है। सालों बाद 1905 में लखनबांग सुचियांग के नेतृत्व में जैंतिया जनजाति यहाँ आई। उन्होंने भी पक्षियों को मरते देखा, पर उन्होंने इसे भगवान का तोहफा माना। आज कुछ लोग इसे विज्ञान बताते हैं, कुछ अब भी मानते हैं कि ये किसी श्राप, काले जादू। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरीज हराइजन को लाइक और सब्सक्राइब करें।